बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हो लर्न हॉली कुरान वन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर हम कुरान पाक सीखने के लिए इब्तदाई तालीम को सबक बाय सबक वीडियो की सूरत में पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब ये इब्तदाई तालीम मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बाकायदा तौर पे कुरान हकीम फ़ुरक़ान हकीम का आगाज़ कर दिया जाएगा। और ये सिलसिला और ये पढ़ने वाला अमल कितना अहम है, कितनी इसकी फ़जीलत है, ये जानने के लिए हदीस रसूल अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। मेरे और आपके प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे या सिखाए। तो कितना बड़ा अजीम ये अमल है कुरान पाक सीखने का या सिखाने का। मज़ीद आपने फरमाया कि जो आदमी कुरान करीम का एक हरफ पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाएंगे। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारिब को दावत भी दीजिए, क्योंकि जितना सवाब नेकी करने वालों को मिलता है उतना ही सवाब नेकी की दावत देने वालों को मिलता है। तो नहायत ही अदब के साथ गुजारिश है नए नाज़रीन से, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमन दबाएं ताकि हर सबक आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। आए सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सबक नंबर 39 का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ा है ज़बर ज़ेर पेश, टू ज़बर टू ज़ेर टू पेश, और उसके बाद खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और उसके बाद हमने कुछ हरूफ साकन भी पढ़े हैं। तो ये जो तख्ती है ये मुकम्मल, इसके अंदर हमने साकिन या जज़म कह लें आप कि जो जज़म की जो अलामत है, जो जिसे जज़म कहा जाता है और जिस हरफ पे ये अलामत होती है उसको साकिन कहा जाता है, तो ये हमने सीखना है इस तख्ती के अंदर। ठीक है, अलिफ के साथ जितने भी हरूफ तहज्जी हैं वो अलिफ के साथ आएंगे, ज़बर के साथ आएंगे, ज़ेर के साथ आएंगे और पेश के साथ आएंगे। ठीक है, और ये जो जानने वाली चीज़ है, जिस हरफ पे ये देखें ये उल्टी सी जो है एक मरोड़ी सी जो आपको आ रही है, अलामत जो नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इसकी यूँ कह लें कि छोटी सी दाल है। ठीक है, अगर इसको आप इसको कोई निशानी कोई नाम देना चाहते हैं, इसको याद रखना चाहते हैं, तो जिस हरफ पे है ये वो हरफ साकन होगा। और दूसरी बात कि जिस हरफ पे ये आ जाएगा वो कितनी बार पढ़ा जाएगा? सिर्फ एक बार। कितनी बार पढ़ा जाएगा? एक बार। ठीक है, और वो भी अपने से जो पहला जो हरफ है उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। जो अपने से पहला जो हरफ है उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। अगर उस पर ज़बर है तो ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, अगर ज़ेर है जिस तरह यहाँ पे है तो ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा, अगर पेश है तो जैसे यहाँ पे है तो पेश के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, और अपने से जो पहला हरफ है उसका जो अराब है उसके साथ पढ़ा जाएगा, और इस अलामत को जज़म, और जिस हरफ पे ये अलामत होगी उसको हम साकन कहेंगे। आइए पढ़ते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। बात समझ आई कि हम शुरू में अलिफ है, जब अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो बा को हमने हमज़ा के साथ मिलाया है, ज़बर के साथ मिलाया, यहाँ ज़ेर के साथ मिलाया, यहाँ हमने पेश के साथ मिलाया है। ठीक है, हमज़ा बा ज़र अब, हमज़ा बा ज़र इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब, हमज़ा बा ज़र अब, हमज़ा बा ज़र इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। ठीक है, उसके बाद ता है और साथ में वही अलिफ के ऊपर ज़बर हमज़ा बन गया, ज़बर ज़ेर और पेश, जबकि ता तीनों जगहों पे साकिन है, ऊपर जज़म इसकी अराब है, इसकी अलामत है। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत
ات ات. اس کے بعد سا ساکن شروع میں حمزہ زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زیر اس. حمزہ سا پیش اس. اس اس اس. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زیر اس. حمزہ سا پیش اس. اس اس اس. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زیر اس. حمزہ سا پیش اس. اس اس اس. سا سا کو کیا ہے نرم آواز کے ساتھ اور دونوں دانتوں کو ہلکا سا کھول کے اور ہونٹوں کو ہلکا سا کھول کے ہم نے پڑھنا سا. ٹھیک ہے. اس لیے اس 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 آواز نکلے گی. اس کے بعد جیم ساکن ہے اور اس الف حمزہ پہ زبر یہاں پہ زیر کے ساتھ جیم ساکن پڑھا جائے گا. یہاں پہ جیم ساکن پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا. حمزہ جیم زبر اج. حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج. اج اج اج. حمزہ جیم زبر اج. حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج. اج اج اج. ٹھیک ہے. حمزہ جیم زبر اج. حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج. اج اج اج. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہا ساکن ہے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں پہ ہا ساکن ہے زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں پہ ہا ساکن ہے پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا. آئیں پڑھتے ہیں. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. حمزہ ہا پیش اح. اح اح اوہ. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. حمزہ ہا پیش اوہ. اح اح اوہ. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. حمزہ ہا پیش اوہ. اح اح اوہ. ٹھیک ہے. ناظرین آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. آج ہم نے جو ہے جزم کی علامت جو ہے اس کو ہم نے سیکھا ہے. جس حرف پہ ہوگا اس کو ہم نے ساکن کہنا ہے اور جس حرف پہ جزم آ جائے گی تو اس کو جو ہے پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. جو پہلے حرف کا اعراب ہوگا زبر زیر پیش یا کوئی اور راب ہوگا تو اس کے مطابق جزم والا ساکن جو حرف ہے وہ پڑھا جائے گا. تو ناظرین محنت کیجئے, کوشش کیجئے. ہماری جو ہے ساری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں اور خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا. اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نعمتیں کے حصول کا جو ہے یہ ایک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی و کامرانی کا یہ ضامن ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ بنے گا, ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. ناظرین ہمیں اجازت دیجئے اگلے سبق تک کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.